हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंट्रो टू कर्मा एंड आई एम अनु। सो 2022 की शुरुआत हो चुकी है नए साल की। आज एक हफ्ता बीत भी चुका है उसको, और हम सब लोगों ने जैसे एक आशा तो की थी कि 2022 थोड़ा सा अच्छा सबकी शुरुआत होगी, बट ये हमें अभी जो हमारे जो कोरोना महाशय हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अपना रूप दिखा रहे हैं। चाहे उनका इस बार हम कह सकते हैं ज़्यादा भयंकर रूप नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि इंसान की जज्बे के आगे एक दिन इन महाशय को भी झुकना पड़ेगा, ये तो कंफर्म बात है। और क्योंकि हम ह्यूमन रेस हैं तो ऑफ कोर्स अगर वो म्यूटेंट है तो हम उससे ज़्यादा म्यूटेंट हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे और यही आशा करेंगे, और मिलके जिसको कह सकते हैं इस कोरोना की लड़ाई को लड़ेंगे भी। अभी आपसे आज एक बात करती हूँ, क्योंकि मेरे अब आप कहेंगे कि ये इसको क्या हो गया अचानक से, ये तो बड़े उसी वाले मोड पे आके बोल रही है कि हम लड़ेंगे भी। ये है, हम तो 3 साल से 2 साल से लड़ ही रहे हैं, इसको अचानक से क्या हो गया है। आज का टॉपिक जो है मेरा वो इसी पे है। आपने एक लाइन कभी कभी पढ़ी होगी जिसको कहते हैं थॉट बिकम थिंग्स। जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। कैसे होगा? मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस कोरोना ने मुझे पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। मेरा काम धंधा पैसा रुतबा सब चीज़ें ख़त्म हो गई। बिल्कुल सर्वनाश की स्थिति में आ चुका हूँ मैं, या आ चुकी हूँ मैं। बोल दिया जी, आपने तो बोल दिया। बट आप जानते हैं जो आपका ये बोला हुआ है, ये जो नेगेटिव हम जब कभी कभी बोल देते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम सब बचपन से एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, जो हमारे माँ बाप बाबा दादा परदादा के टाइम से सुनते हैं कि देख शुभ शुभ बोल। कहते हैं 24 घंटे में एक बार जो है ना सरस्वती हमारे मुख पे विराजमान होती है, तो जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इधर की सरस्वती विराजमान होती है कि नहीं, बट अपने एक्सपीरियंस से और जितना भी मैंने अब तक जो गेन किया है, जो नॉलेज की है बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरुज एंड माय गार्जियन एंजल्स, मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि ये तो नहीं मैं कहूँगी कि सरस्वती जी का इसमें कितना हाथ है या कुछ है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि द यूनिवर्स इज लिसनिंग यू राउंड अ क्लॉक। आप जो वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो यूनिवर्स में जाती है। अगर आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव जिसको हम कहते हैं कि हम इतना नेगेटिव कई बार सोचते हैं कि हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। कभी कभी हम किसी को कर्स देते हैं तो हमें इस हद तक चले जाते हैं कि हमें खुद नहीं पता। उस टाइम तक तो हम लोगों ने बोल दिया होता है कि सर्वनाश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन अगर हमें ये पता लगे कि हमारा ये सोचना किस हद तक हमारी लाइफ्स को इम्पैक्ट करेगा, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि 10 बार बोलने से पहले हमें सोचना होगा, कि सोचेंगे हम लोग कि हमें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये बात बोलती हूँ कि आई एम अ टोटल फेलियर दिस ईयर, या ये जो आज भी जो कोरोना का जो 2 साल का टाइम निकला है, आई वॉज टोटली अ फेलियर, आई एम अ फेलियर। तो ये वर्ड्स जो हैं आपने कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर फीड करने के अलावा यूनिवर्स के अंदर भी अपनी वही वाइब्रेशंस भेज दी हैं। अब यूनिवर्स कैसे काम करता है? जनरली हम जब बात करते हैं यूनिवर्स कैसे काम करता है, तो ये बात करते हैं कि जिस तरीके से हम कुछ बोलते हैं। अब इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अब करोड़ों लोग पूरे दिन में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं आज ही का कहा हुआ मेरा सच हो गया। क्योंकि कभी कभी हम उस वाइब्रेशंस पे, क्योंकि उस डायमेंशन में होते हैं, जिसकी रीज़न से जो हमारी बोली हुई जो बात होती है वो पर्टिकुलर जो है वो सच हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग भी है और ऋषि मुनि भी कई बार यही बोलते थे कि बोलने से पहले आप 100 बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आप किसी को अपने, जैसे मैं भी एग्जांपल यही देते देते बीच में मैंने बात थोड़ी सी चेंज की थी कि आई एम अ टोटल फेलियर।
अगर मैंने ये वर्ड आज बोल दिया है तो इसको मैंने वाइब्रेशन दे दी यूनिवर्स में दैट आई एम अ फेलियर। मतलब मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अगर मैं करना भी चाहूँगी ना, इवन देन, क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ फीड है, मैंने यूनिवर्स के अंदर उस फ्रिक्वेंसी पे उसको फीड कर दिया है कि मैं चाह के भी फेल ही हो जाऊँगी। तो ऐसे में क्या अगर आप कहीं किसी से बात करते हैं अपने फेलियर्स के बारे में, ऑफकोर्स ज़िंदगी है तो उतार चढ़ाव तो चलेंगे ही चलेंगे। तो अगर आप कभी ये चीज़ सोचते हैं कि आपने कोई बात किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं फेलियर हूँ, आप ये भी कह सकते थे, थोड़ा सा मॉडिफाई करिए, सोच के बोलिए कि ये प्रोजेक्ट मेरा अच्छा नहीं गया, आने वाला प्रोजेक्ट में है मैं इससे बेहतर कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। इस चीज़ को जब आप बोलेंगे तो एक अलग लेवल पे आप फ्रिक्वेंसी में आ जाएंगे और आपकी जो कही हुई बात है उसका मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक कहते हैं ना, हमारे बोलों का, हमारे कही हुई बातों का कितना महत्व होता है, इस बात से भी हम लगा सकते हैं कि आप किसी को बोल रहे हैं कि बेटा आप बाहर जा रहे हैं तो सड़क ध्यान से पार करिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। आपने ये तो बोल दिया उसको कि सड़क पार कर रहे हैं, ये आपका कंसर्न है बेहद, लेकिन आपने साथ में एक वर्ड जो थी एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वर्ड आपको नहीं यूज़ करना। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी के लिए कंसर्न हैं, तो तू बाहर निकल, आराम से अपना ध्यान रखो, प्लीज़ अपना मास्क मुंह पे लगाइए, नहीं तो आपको कोरोना हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए, सैनिटाइज करिए अपने हाथ को। यहाँ तक बोल के भी आप चुप हो सकते हैं क्योंकि ये आपका कंसर्न शो करता है। लेकिन द मोमेंट आपने इस डायलॉग को चेंज करके, अपने वर्ड्स को चेंज करके बोल दिया नहीं तो तुमको कोरोना हो जाएगा, यानी कि आपने ब्लेसिंग्स के साथ उस इंसान के साथ चिपका दी अपनी वरीज, और वरीज के साथ आपने चिपका दिया उसके अंदर कि आप जो यूनिवर्स में जो वाइब्रेशंस देना चाह रहे थे वो एक बैड वाइब्रेशन होके भी उस इंसान के ऊपर चिपक गई आपके साथ। कहते हैं ना, बोल का क्या महत्व है। अगेन मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि बोल का क्या महत्व है। एक बड़े बचपन में मैंने एक स्टोरी, उस ज़माने में आती थी नंदन वंदन जैसी बुक्स आती थी, तो मैं मतलब बहुत पढ़ती थी उस टाइम पे बुक्स वगैरह। तो मैंने पढ़ा था कि एक राजा ने एक बार सपना देखा और उसने अपने मंत्रियों को, 2 मंत्रियों को बुलाया और उससे बोला कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ। तो जो एक मंत्री था उसने बोला इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी मित्र हैं या परिजन हैं या जो लोग हैं वो एक एक करके आपके आंखों के आगे मर जाएंगे। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने ये बात बोली, इसको पकड़ के अंदर कर दो। चलिए, उसने कहा मैंने तो ऐसी कुछ नहीं बोला, मैं तो आपकी जो आपने सपना देखा था उसी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि इसका मतलब क्या है। दूसरे वाले मंत्री को बुलाया गया। दूसरे वाले मंत्री ने उसी चीज़ का जवाब दिया, राजा जहाँ तक मैं इस सपने को समझ पाया हूँ, मेरे हिसाब से आप अपने सब परिजनों से ज़्यादा दीर्घ आयु होंगे, आपकी उम्र बेहद लंबी और आप स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे और सबसे ज़्यादा अपने परिजनों और सबसे ज़्यादा एक ज़्यादा और खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। बातों का मतलब तो शायद एक ही है, लेकिन कहे हुए बातों का मतलब जो है चेंज हो जाता है। दंड उधर राजा ने दिया, इधर हमारी ही बोली हुई बातों का दंड हमको यूनिवर्स देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अभी सोचते हैं कि हमारे जो थॉट बिकम थिंग्स, यानी कि जो हम सोचते हैं वैसा हो जाता है कभी कभी, उसका रीज़न ही कई बार ऐसा होता है कि हम जाने और अनजाने के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि यूनिवर्स जो अपना काम कर रहा है वो हर वक्त सुनता है और वो आपको मल्टीप्लाई करके उन चीज़ों को देता है, जो कि मैंने अपने एक काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो पोस्ट की था, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का। तो उसी के ऊपर ही इसी चीज़ का है कि जब आप नेगेटिव थॉट्स के बारे में भी सोचते हो, ये नेगेटिव बोल जिसको कहते हैं, हम बोलते हैं, उसका भी सेम इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आप किसी चीज़ को मांगते हैं तो आप यूनिवर्स से किस तरीके से मांग रहे हैं तो यूनिवर्स आपको किस तरीके से उन चीज़ों को देता है वो भी मैटर करता है। उसी तरीके से आप क्या बोल रहे हैं,
या क्या सोच रहे हैं, उस चीज़ का भी आपको यूनिवर्स उसी तरीके से ही रिप्लाई करता है, बट इन अ मल्टीपल करके ही, जैसे कहते हैं, देता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सोचिए, एक तो अपने माइंड में है कि हम अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि देयर इज़ नथिंग गॉड। अगर आप फेल पास ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं, सक्सेस भी चलती रहती है, फेलियर्स भी चलते, सब कुछ चलता है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि अगर आप आए हैं तो दुनिया का तो ये क्रम ही है। मगर बोलने से पहले अपने जो आपके प्यारे, जो आपके सदस्य हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके बारे में बोलने से पहले या अपने स्वयं के बारे में बोलने से पहले एक बार सोचिए यूनिवर्स क्या सुन रहा है और वो मुझे कैसा रिप्लाई देगा। आई होप सो आप अपना सोचने का नज़रिया ज़रूर बदलेंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ फिर से आपकी दोस्त बन के कुछ और टिप्स ज़रूर इस तरीके से अपनी चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के अंदर, और जिससे मुझे फ़र्क पड़े तो डेफ़िनेटली आप लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। मैं अगेन ये बात रिपीट करती हूँ, मैं सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ उन बातों पे जाती हूँ जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस की है। थैंक यू सो मच।